हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस क्लास में हम सीखने जा रहे हैं नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग जो क्लास 4 से लेकर के 10th तक एग्जाम्स में आती है और इसके मार्क्स होते हैं 4 नंबर की नोटिस राइटिंग आती है। अब नोटिस राइटिंग होती क्या है, आइए इसकी डेफिनेशन समझते हैं। अब नोटिस इज अ रिटन और प्रिंटेड न्यूज ऑफ समथिंग। नोटिस क्या है? जब हम कोई इंफॉर्मेशन किसी को पास करते हैं तो वो बोल कर भी कर सकते हैं और वो लिख करके भी कर सकते हैं। तो नोटिस राइटिंग जो है वो लिख करके इंफॉर्मेशन पास की जाती है, जिससे आप जो सूचना देना चाहते हैं वो बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके। तो ये कम्युनिकेशन का एक बहुत अच्छा माध्यम है जिससे आप अपनी बात को एक मास तक, एक ग्रुप ऑफ पीपल तक पहुंचा सकते हैं। अब कौन सी सूचना से संबंधित नोटिस राइटिंग होती है? विच इज अबाउट टू हैपन और दैट हैज हैपेंड। वो इवेंट, वो चीज जो होने वाली है या फिर वो हो चुकी है। इट इज यूजुअली अ काइंड ऑफ एडवांस इंफॉर्मेशन। ज्यादातर जो नोटिस राइटिंग है वो कोई इवेंट जो बाद में किसी टाइम पर होने वाला है उसकी हम एडवांस इंफॉर्मेशन यानी पहले से लोगों को सूचित करते हैं और उसके लिए लिखा जाता है नोटिस। अब नोटिस लिखते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, आइए वो देखते हैं। नेक्स्ट आती है बारी पॉइंट्स टू रिमेंबर, यानी वो बातें जो नोटिस लिखते समय आपको ध्यान में रखनी है। जैसे पर्पस ऑफ नोटिस राइटिंग शुड बी क्लियर। आपका उद्देश्य क्या है नोटिस राइटिंग लिखने के लिए, वो आपके नोटिस से क्लियर हो जाना चाहिए। यानी नोटिस कम शब्दों में साफ और स्पष्ट होना चाहिए। सपोज ये नोटिस किसी सोसाइटी के लिए है, सोसाइटी में इस दिन होली फंक्शन ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो होली मिलन समारोह ऑर्गेनाइज हो रहा है। आपके नोटिस में ये क्लियर होना चाहिए कि उसका वेन्यू क्या है, डेट क्या है और कितने बजे से कितने बजे तक होगा, कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो अगर कोई ड्रेस कोड है वो, तो सारी चीजें नोटिस में मेंशन होनी चाहिए। सपोज अगर आप लिख रहे हैं नोटिस, आप स्कूल में हैं कि इस दिन स्पोर्ट्स डे है, तो कौन कौन से इवेंट्स होंगे, किस दिन होगा, टाइम क्या होगा, तो ये सारी चीजें वहां मेंशन होनी चाहिए। नोटिस राइटिंग जब भी आप लिखते हैं तो वहां पर हर चीज क्लियर होनी चाहिए। उसका पर्पस क्या है, उसका एजेंडा क्या है, टाइम क्या है, वेन्यू क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये सब आपको मैक्सिमम 50 वर्ड्स में कवर करना है। आपकी लिमिट 50 से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कंटेंट शुड कैरी ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन। जैसा मैंने बताया कि नोटिस का एक पार्ट होता है कंटेंट, आगे मैं वीडियो में बताऊंगी कि उसके टोटल 8 पार्ट्स होते हैं, 8 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, तो उसी में से एक है कंटेंट। अब कंटेंट में सारी जरूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कौन सी जरूरी इंफॉर्मेशन? जैसे कि उस इवेंट का टाइम क्या है, किस समय पे हो रहा है, वेन्यू किस जगह पे ऑर्गेनाइज होगा, डेट तारीख क्या है, एजेंडा क्या है। तो ये सारी चीजें आपके नोटिस में क्लियर होनी चाहिए। द एंटायर कंटेंट ऑफ द नोटिस मस्ट बी प्लेस्ड इन अ बॉक्स। अब सबसे जरूरी चीज, जो आप नोटिस लिखते हैं उसको एक बॉक्स में बंद करेंगे, ये बहुत जरूरी है, नहीं तो 4 में से आपके 1 मार्क कट जाएंगे। नेक्स्ट आता है आई एंड यू शुड नेवर बी यूज्ड। जब भी आप नोटिस लिखते हैं तो मैं या तुम का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि नोटिस एक पोस्ट पे बैठा हुआ व्यक्ति या स्टूडेंट या जो भी है वो लिखता है और वो एक मास के लिए होता है, किसी एक व्यक्ति के लिए नोटिस नहीं लिखा जाता है। अगर मुझे कोई इंफॉर्मेशन किसी यू तक, किसी तुम तक पहुंचानी है तो मैं बोल करके भी कर सकती हूँ, उसके लिए मुझे नोटिस बोर्ड पर नोटिस चिपकाने की क्या जरूरत है। तो इसलिए ये आई और यू का यूज बिल्कुल ना करें। अब चलते हैं उन 8 पॉइंट्स की तरफ कि एक नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट क्या होगा, उसका लेआउट कैसा होगा। नेक्स्ट जो सबसे जरूरी है जानना वो ये है कि नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट क्या होगा, उसका लेआउट कैसा होगा।
तो सबसे पहले जब हम नोटिस राइटिंग लिखते हैं तो फर्स्ट जो प्लेस पे आता है वो आता है नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस जो उस नोटिस को इशू कर रहा है, यानी इशूइंग अथॉरिटी किसकी तरफ से, किस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, किस ऑफिस की तरफ से ये नोटिस लिखा गया है, तो उसका नाम सबसे ऊपर आता है। उसके नीचे सेकंड नंबर पे आता है ये बड़ी बड़ी हेडिंग नोटिस की, ये कैपिटल लेटर में लिखी जाती है, NOTICE आप कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। थर्ड नंबर पे लेफ्ट साइड पर लिखते हैं डेट। डेट कौन सी? डेट वो होगी जिस दिन वो नोटिस इशू किया गया है। डेट के बाद आती है हेडिंग की बारी, ये बीच में लिखा जाता है। अभी हम एग्जाम्पल में आपको दिखाएंगे। हेडिंग बीच में लिखी जाती है, हेडिंग कैची होती है और हेडिंग में हम मेंशन करते हैं कि ये नोटिस किस बारे में है। नेक्स्ट आता है कंटेंट। कंटेंट यानी बॉडी ऑफ द नोटिस, जिसमें वो सारी जरूरी इंफॉर्मेशन कवर की जाती है। फिर आप आगे बढ़ेंगे और लेफ्ट साइड पे अपने सिग्नेचर्स पुट करेंगे, अपने हस्ताक्षर करेंगे। हस्ताक्षर के नीचे 7th नंबर पे आती है बारी नाम लिखने की। अब ये भी ध्यान देने वाली बात है कि नाम ब्लॉक लेटर्स में यानी कैपिटल लेटर में आप अपना नाम लिखेंगे और उसके नीचे लास्ट जो पॉइंट होता है वो है डेजिग्नेशन का। जैसे कि पहले मैंने बताया, इसमें आई या यू का यूज नहीं होता है, तो आप या मैं नोटिस नहीं इशू कर सकते हैं। नोटिस वो ही इशू कर सकता है जिसके पास कोई अथॉरिटी है, तो यहाँ पर उसका डेजिग्नेशन लिखना जरूरी है, वो किस पोस्ट पे है। जैसे कि स्कूल के लिए नोटिस है तो प्रिंसिपल इशू करेगा, क्लास के लिए नोटिस है टीचर या सब्जेक्ट टीचर कर सकता है। अब सपोज सोसाइटी में कोई नोटिस लगा है तो सोसाइटी का सेक्रेटरी उसे इशू करेगा। स्पोर्ट्स के लिए, स्पोर्ट्स का इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है स्कूल में, तो स्पोर्ट्स क्लब का जो भी सेक्रेटरी है उसकी तरफ से वो नोटिस जाएगा। इसी तरह से लाइब्रेरी के रिगार्डिंग कोई नोटिस है तो लाइब्रेरियन उसे लिखेगा, और स्कूल के लिए कोई इंफॉर्मेशन है तो स्कूल का हेड बॉय या हेड गर्ल लिखेगा। तो इसी तरह से अगर स्कूल का है तो वहां पर वो अपना साइन करेगा, अपना नाम लिखेगा और नीचे अपनी डेजिग्नेशन लिखेगा कि वो किस पद पर है और किस पोस्ट पर रहते हुए वो ये नोटिस लिख रहा है। अब आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आइए अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, वो कैसे नोटिस राइटिंग लिखेंगे। तो बच्चों डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको अपना आधे से ज्यादा नोटिस तो क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। वो कैसे, आइए ढूंढते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्वेश्चन में ही आपका नोटिस छुपा हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन है, एज अ स्टूडेंट एडिटर ऑफ करियर एकेडमी मेरठ। यहाँ पर आपको क्या क्या मिल गया? आपकी पोस्ट क्या है? आप हैं स्टूडेंट एडिटर। आपके स्कूल का या इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है? करियर एकेडमी मेरठ। अब आपको लिखना क्या है? नोटिस। आइए क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। राइट अ नोटिस इन अबाउट 40 वर्ड्स। आपको 40 शब्दों में एक नोटिस लिखना है। Asking interested students to submit their jokes, stories, poems, etc. वो बच्चे जिनकी रुचि है इसमें वो अपनी जोक्स, स्टोरीज, पोएम्स ये सब भेज सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। किस लिए? फॉर द स्कूल मैगजीन, स्कूल की मैगजीन में छपने के लिए। टू देयर रिस्पेक्टिव क्लास टीचर्स, देना किसे है? उन्हें अपनी क्लास टीचर को देना है। और किस डेट तक? लास्ट डेट है 15 जुलाई। तो यहाँ पर आपको टाइम पता चल गया कब तक देनी है, किसको देनी है? क्लास टीचर को सबमिट करना है। और आपकी पोस्ट क्या है? आप स्टूडेंट एडिटर हैं। आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? करियर एकेडमी मेरठ है। कई बार क्वेश्चन ऐसा भी होता है जहां पर एक नाम पहले से दिया होता है, तो वहां पर आपको अपना सिग्नेचर और नाम नहीं लिखना है, जो क्वेश्चन में दिया है वो ही लिखना है। सपोज अगर क्वेश्चन होता यू आर रोहन स्टूडेंट एडिटर ऑफ करियर एकेडमी, तो यहाँ पर आपका नाम भी मिल गया क्वेश्चन में और आपको साथ ही साथ आपकी पोस्ट भी मिल गई। तो हो गया ना आपका काम आसान। अब चलिए इस क्वेश्चन को देखते हुए नोटिस राइटिंग फ्रेम करते हैं।
सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, सबसे ऊपर लिखना है आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो ये नोटिस इशू कर रही है। तो यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन मिला है वो है करियर एकेडमी मेरठ की तरफ से। तो सबसे पहले ऊपर लिखेंगे ऑर्गेनाइजेशन का नाम, और वो क्या है, करियर। ये बच्चों कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, करियर। कोई भी हेडिंग हमेशा कैपिटल लेटर में लिखी जाती है। फर्स्ट लेटर एटलीस्ट हर वर्ड का कैपिटल होता है। करियर एकेडमी, और उसके बाद लगाएंगे एक कॉमा, और ये आपने लिख दिया ऑर्गेनाइजेशन का नाम। सेकंड पॉइंट क्या था, कैपिटल लेटर में लिखना है नोटिस, और वो भी बिल्कुल बीच में। तो ये हमने लिख दिया नोटिस। इसके बाद आती है थर्ड नंबर पर डेट की बारी। आप जिस दिन नोटिस लिख रहे हैं उसी डेट को यहाँ पर डालेंगे। अब मैं आज नोटिस लिख रही हूं तो आज डेट है 15 जून 23। तो ये होगा आपका डेट लिखने का फॉर्मेट, और डेट लेफ्ट साइड पर लिखी जाती है। अब आती है हेडिंग की बारी। अब हेडिंग किस लिए है, हेडिंग है आपको एंट्रीज चाहिए अपने स्कूल की मैगजीन के लिए। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे हेडिंग। अब हेडिंग है तो कैपिटल में लिखी जाएगी, और ये बिल्कुल बीच में लिखी जाती है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर हेडिंग एंट्रीज फॉर स्कूल मैगजीन। तो ये हो गई आपकी हेडिंग। अब आती है कंटेंट की बारी, यानी नोटिस की बॉडी की बारी। तो ये आ गई बॉडी की बारी। बॉडी में हमने लिखा, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा था, कि स्टूडेंट्स हु विश टू हैव देयर जोक्स, पोएम्स और स्टोरीज पब्लिश्ड इन द स्कूल मैगजीन। वो बच्चे जो अपनी स्टोरीज, पोएम्स, जोक्स स्कूल की मैगजीन में पब्लिश कराना, छपवाना चाहते हैं, should submit their entries to their respective class teachers latest by 15th July। वो अपनी एंट्रीज अपनी क्लास टीचर्स को 15 जुलाई तक सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर शॉर्ट में आपने वो सारा कंटेंट उठा लिया अपने क्वेश्चन से, और आपका कंटेंट हो गया पूरा। तो नेक्स्ट बारी जो आती है वो आती है आपके सिग्नेचर की। अब क्योंकि क्वेश्चन में कोई नाम नहीं लिखा था, तो ऐसी सिचुएशन में आप अपना ही नाम लिखेंगे और साइन करेंगे। तो ये लिखने के बाद कोई थैंक यू, कोई ऑब्लाइजेशन नहीं होता है, सीधे आप सिग्नेचर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने किया अपना सिग्नेचर, ये लेफ्ट साइड पर होता है, मेरा नाम है गायत्री। इसके बाद आप लिखेंगे अपना नाम, और वो भी कैपिटल लेटर में। तो GAYATRI, ये आ गया मेरा नाम। साथ में अपना सरनेम भी जरूर लिखिए, क्योंकि नाम पूरा लिखा जाता है। तो ये नाम आ गया। अब अपना नाम आपने कैपिटल लेटर में लिख दिया। नेक्स्ट आती है बारी डेजिग्नेशन लिखने की। आप किस अथॉरिटी से आप ये नोटिस आपने पब्लिश किया है। तो क्वेश्चन में आपने देखा था कि आपकी डेजिग्नेशन क्या है, आप हैं स्टूडेंट एडिटर, किसके, स्कूल मैगजीन के। तो वो मेंशन करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इसके नीचे, ये कैपिटल में लिखना जरूरी नहीं है, स्टूडेंट, आप हैं एडिटर, और किस चीज के, स्कूल मैगजीन के। तो ये आप पूरा यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो ये हो गया आपका नोटिस राइटिंग कंप्लीट। अब जो सबसे जरूरी चीज बची है वो क्या है, तो जिसको याद हो वो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखकर बताए। अगर नहीं याद है तो आइए करते हैं पूरा। वो है इस सबको एक बॉक्स में बंद करना। जब तक आपने इसे बॉक्स में कवर नहीं किया तब तक आपकी नोटिस राइटिंग इनकम्प्लीट है। तो आप स्केल की हेल्प से एक अच्छा सा बॉक्स बनाएंगे। मेरे पास यहाँ पर स्केल इतने बड़े टेप बोर्ड पर नहीं चलेगा, तो मैंने ये रफली एक बॉक्स बनाया है, पर बॉक्स बनाना बहुत जरूरी है। तो ये हो गया हमारा नोटिस एक बॉक्स में बंद। आइए फिर से रिकैप्चुलेट कर लेते हैं सारे 8 पॉइंट्स को। फर्स्ट हो गया आपका ऑर्गेनाइजेशन का नाम। सेकंड आ गया कैपिटल लेटर में नोटिस।
थर्ड पॉइंट था डेट, जो लेफ्ट साइड पे आपने मेंशन की। नेक्स्ट थी आपकी हेडिंग, वो आपने लिखी यहाँ पर एंट्रीज फॉर स्कूल मैगजीन। उसके बाद आपका ये आ गया कंटेंट, कंटेंट के बाद आ गया सिग्नेचर, और सिग्नेचर के बाद नेम जो ब्लॉक लेटर्स में होगा, और फिर नीचे आपकी डेजिग्नेशन। तो बच्चों था ना ये बहुत इजी। तो ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट चिल्ड्रन।